नॉलेज बीम यूट्यूब चैनल के एक नए वीडियो में सभी विद्यार्थियों का पुनः वेलकम है। आज की इस वीडियो में मैं क्लास 10 के विद्यार्थियों के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा 2023 को ध्यान में रखते हुए सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन पेपर जो है आपको स्पष्ट करने वाला हूं। इस पेपर को आप देखकर आसानी से आइडिया लगा सकते हैं कि आपके अर्धवार्षिक परीक्षा 2023 के सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चन पेपर में किस तरह से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, और साथ ही साथ आप इस पेपर को तैयार भी कर लीजिएगा क्योंकि ये पेपर आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और पेपर के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, वहाँ पर मैं जो और पेपर है उनका लिंक शेयर किया हूँ। तो चलिए जल्दी से हम लोग इस क्वेश्चन पेपर को जो है समझ लेते हैं। तो देख सकते हैं कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन पेपर है। नोट के रूप में है, आपका सभी खंड करना अनिवार्य है, अर्थात आपको सारे खंड करने हैं। खंड क से क्वेश्चन पेपर स्टार्ट हो रहा है, जिसमें कि आपको 15 बहुविकल्पी प्रश्न देखने को मिलेगा। तो एक एक करके सारे क्वेश्चन को मैं आपके लिए पढ़ देता हूं, ताकि अगर आपको स्पष्ट रूप से न दिख रहा हो तो आप समझ सकें। पहला क्वेश्चन है, किस राज्य में छत वर्षा संग्रहण सभी के लिए अनिवार्य है? तो किस राज्य में आपको बताना है। इसके बाद यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन का संबंध है। तो 4 विकल्प दिया गया है, सही विकल्प आपको चुनना है। और तीसरा क्वेश्चन है, टकसोल रसायन का संबंध है। तो किससे है? 4 विकल्प है, आपको सही विकल्प चुनना है। चौथा है, काली मिट्टी का संबंध है। तो किससे है? मिजोरम से है, असम से है, महाराष्ट्र से है या राजस्थान से? तो किस राज्य से आपको बताना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, सीढ़ीदार खेती की जाती है। तो किस राज्य में की जाती है? 4 विकल्प है, सही विकल्प आपको चुनना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? तो इसके लिए भी 4 विकल्प है, सही विकल्प को चुनना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 7वां है, खनिज तेल संसाधन है। तो कैसा संसाधन है आपको बताना है। 4 विकल्प है, यहाँ पर आपको सही विकल्प चुनना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, पृथ्वी पर सर्वाधिक जल है। तो 4 विकल्प है, सही विकल्प इसके लिए भी आपको चुनना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, एजेंडा 21 का संबंध है। तो दिल्ली से है कि लंदन से है कि कैनबरा से है कि रियो डी जनेरो से है, ये आपको बताना है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, कृषि का संबंध किस क्षेत्र से है? 4 विकल्प दिया गया है, सही विकल्प को चुनना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, जीडीपी का विस्तारित रूप है। तो क्या है? 4 विकल्प है, सही विकल्प चुनना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, द्वितीयक क्षेत्र का संबंध है, कृषि से है, व्यापार से है, उद्योग से या सेवा से है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका जो 13 है वह है, सामान्यतः विकास का मापदंड है। तो 4 विकल्प है, सही विकल्प आपको चुनना है। इसके बाद बैंक का संबंध है, कृषि से, परिवहन से, उद्योग से या सेवा से, सही विकल्प आपको चुनना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 15 है वह है, विश्व स्तर पर देशों की राष्ट्रीय आय का मापन करते हैं, रुपया में करते हैं कि डॉलर में करते हैं कि येन में करते हैं कि टका में करते हैं। तो इसके लिए भी आपको सही विकल्प चुनना है। इसके बाद आपका लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट हो रहा है, जिसमें कि आपको केवल 2 ही प्रश्न करने हैं। 3 प्रश्न यहाँ पर 16, 17, 18 करके दिया है, केवल 2 ही प्रश्न का आपको उत्तर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 16 है, जैव और अजैव संसाधन क्या है, उदाहरण दीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 17 है, जल दुर्लभता क्या है, कारण लिखिए। और क्वेश्चन नंबर 18 है, BMI क्या है, शरीर द्रव्यमान सूचकांक स्पष्ट करें। ठीक है, तो इसमें से केवल 2 ही प्रश्न का आपको उत्तर लिखना है। इसके बाद आपका विस्तृत उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट हो रहा है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 19 है, बहुउद्देशीय परियोजनाओं से होने वाले लाभों का वर्णन कीजिए, या फिर अथवा करके भी इसमें क्वेश्चन है, कोई एक कर सकते हैं आप। भारत में कितने प्रकार की मृदा पाई जाती है, किसी एक को समझाइए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, विकास क्या है, विकास मापन में आय और अन्य मापदंड कौन कौन से हैं, स्पष्ट करें। या फिर क्वेश्चन नंबर 20 के लिए अथवा वाला एक प्रश्न है, चाहे आप कोई एक कर सकते हैं, आर्थिक क्रियाओं को कितने क्षेत्रकों में बांटा गया है, सभी क्षेत्रकों को स्पष्ट करें। इसके बाद आपका मानचित्र कार्य आ चुका है, मानचित्रण देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है, उचित संकेत बनाकर निम्न को भारत के मानचित्र पर दर्शाइए। तो पहला आपको कावेरी नदी को दर्शाना है, तो उचित चिन्ह बनाकर आपको जो है भारत के मानचित्र पर दर्शाना है। तो मानचित्र आपको जो है एग्जाम में दिया जाएगा। दूसरा है सरदार सरोवर बांध को, तीसरा है जलोढ़ मृदा क्षेत्र को, चौथा है मरुस्थलीय क्षेत्र को, 5वां है चाय क्षेत्र को। इसके बाद आपका खंड ख स्टार्ट हो रहा है, जिसमें कि आपको बहुविकल्पी प्रश्न देखने को मिलेगा। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, जर्मनी की एकीकरण का मुख्य निर्माता कौन था? तो यहाँ पर 4 विकल्प दिखाई दे रहा है, इनमें से सही विकल्प आपको जो है चुनना है। आई होप अगर आपकी तैयारी अच्छे से होगी तो आप समझ पा रहे होंगे। और आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि आप अगर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए तो उसे ज्वाइन कर लें। इसके बाद आपका दूसरा क्वेश्चन है, इटली के एकीकरण का मुख्य कर्णधार कौन था? तो यहाँ पर भी 4 विकल्प आपका दिया गया है, सही विकल्प को चुनना है। इसके बाद आपका तीसरा प्रश्न है, ओटोमन साम्राज्य का क्या तात्पर्य है?
तो 4 विकल्प है, सही विकल्प आपको जो है चुनना है। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को क्यों वापस ले लिया? तो 4 विकल्प है, सही विकल्प आपको चुनना होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ? इसके लिए भी 4 विकल्प है, सही विकल्प आपको जो है चुनना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ का गठन कब हुआ? इसके बाद 7वां क्वेश्चन है, विश्व में महामंदी का प्रकोप कब रहा? तो 4 विकल्प है, सही विकल्प को चुनना है। इसके बाद 8वां प्रश्न है, विश्व बैंक ने कब कार्य प्रारंभ किया? और 9वां प्रश्न है आपका, श्रीलंका को ब्रिटेन से स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई? क्वेश्चन नंबर 10 है, किस देश में 2 समुदायों के बीच संघर्ष और टकराव देखने को मिलता है? तो 4 विकल्प है, सही विकल्प आपको चुनना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 11 है वह है, 2 स्तर या अधिक स्तर वाली सरकार कहलाती है? क्या कहलाती है? 4 विकल्प है, सही विकल्प चुनना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसके पास है? 4 विकल्प है, सही विकल्प आपको जो है चुनना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, नगर निगम के अध्यक्ष को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? मेयर, सभापति, राज्यपाल या सरपंच? ये आपको बताना है। बहुत ही सरल क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, रक्षा संचार बैंकिंग किस सूची में है? तो 4 विकल्प है, सही विकल्प आपको जो है चुनना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, पुलिस कृषि व्यापार किस सूची में है? तो इसके लिए भी 4 विकल्प है, सही विकल्प आपको जो है चुनना है। इसके बाद आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो है स्टार्ट हो रहा है, जिसमें कि हर एक प्रश्न 2 अंक का है। इसमें पहला क्वेश्चन है, स्टेट जनरल किसे कहते हैं? दूसरा है, वियना कांग्रेस 1815 को समझाइए। तीसरा है, नेपोलियन बोनापार्ट कौन था? चौथा है, नारीवाद किसे कहते हैं? 5वां है, सत्याग्रह को स्पष्ट करें। छठा है, साइमन कमीशन के बारे में आप क्या जानते हैं? 7वां प्रश्न है, असहयोग आंदोलन में शामिल होने वाले 4 सामाजिक समूहों के नाम लिखिए। क्वेश्चन नंबर 8वां है, वैश्वीकरण किसे कहते हैं? और 9वां है, सत्ता में साझेदारी से आप क्या समझते हैं? और 10वां प्रश्न है आपका, संघीय शासन व्यवस्था को समझाइए। इसके बाद आपका विस्तृत उत्तरीय प्रश्न जो है स्टार्ट हो रहा है, जिसमें कि हर एक प्रश्न 5 अंक का है। इसमें क्वेश्चन नंबर 11 है, जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ? जर्मनी के एकीकरण के बाद जर्मनी का आर्थिक विकास कैसे हुआ? यह आपको बताना है। इसका क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, नमक यात्रा की चर्चा करते हुए यह स्पष्ट कीजिए कि उपनिवेशवाद के खिलाफ प्रतिरोध का एक असरदार प्रतीक था। तो यह आपको जो है बताना है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 13 है, सत्ता में साझेदारी के विभिन्न तरीके क्या क्या हैं? तो यह था कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा 2023 के लिए सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन पेपर, जिसे मैंने काफ़ी हद तक स्पष्ट किया। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहले बार तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।